अपना गैस की नीड पूरी करेगा, सेकंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करेगा। उसका जो वेस्ट निकलेगा गैस प्रोडक्शन के बाद वो स्लरी फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होगी कि आप पोल्ट्री वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके पास म्यूनसिपल वेस्ट है वो यूटिलाइज हो सकता है, आपके पास फूड वेस्ट है वो इस्तेमाल हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र और जामिया ज़रिया एग्ज़िबिशन टेक्नोलॉजी की जो हो रही है इस हवाले से हम यहां पर मौजूद हैं और एक और बहुत ही मुफीद स्टॉल हमें मिला है और हमने चाहा कि इससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। गैस का जो हमें बहरान का सामना है पाकिस्तान में और उसकी वजह से हमारे मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो उसका हल नौजवानों ने निकाला है। इनसे जानेंगे ये क्या हल है। इससे पहले बायोगैस और दीगर सोर्सेज भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो ये नई क्या चीज़ लेकर आए हैं इस हवाले से इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब, आप किस चीज़ का ये स्टॉल प्रेजेंट कर रहे हैं? एक्चुअली हमारी कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो वर्क कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के। हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। अब पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो यूटिलाइज हो रहा है वो जस्ट के एनिमल जो वेस्ट है वो इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उससे बायोगैस जनरेट हो रही है। जी हाँ, बायोगैस के लिए ज़्यादातर देही इलाकों में जो कुएँ बनाकर बिल्कुल और एग्जैक्टली। उसमें जो डेयरी वेस्ट है जी वो और उसके यूटिलाइज कर ज़रिए वो गैस पैदा की जा रही है, तो एग्जैक्टली आपके पास नया क्या है? हमारा ये है कि आप पोल्ट्री वेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छा। आपके पास म्यूनसिपल वेस्ट है वो यूटिलाइज हो सकता है, आपके पास फूड वेस्ट है वो इस्तेमाल हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है वो भी हो जाएगा। वहाँ से आपके पास जनरेट होगी बायोगैस। बायोगैस से जनरेट होने के बाद आगे हम करते हैं बायोमीथेन में कन्वर्ट। अच्छा। बायोगैस पे जो आपकी जो मीथेन कंटेंट है वो 60% होता है। हम क्या करते हैं उसको कंपोजिशन को बढ़ा के ग्रेटर देन 90 पे लेके जाते हैं ताकि उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ जाएं। उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, मॉइस्चर या ऐसी गैसेस जो मशीनरी को डैमेज करती हैं, हम उनको रिमूव करते हैं ताकि आपका जो जनरेटर चल रहा है वो डैमेज ना हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बची रही है आपकी। आप अगर स्टोर करना चाहते हैं गैस को, आप सिलेंडर में स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से आप अलग करते हैं? ये हमारा मॉडल है, इस मॉडल का नेम बायोस्पार्क है। सही। इसमें हमारा जो केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जो कॉलम्स हमने इस्तेमाल किए हैं, जो इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमने उन इम्प्योरिटीज़ को, उन गैसेस को हमने सेपरेट किया है और सेपरेट ही नहीं बल्कि उनको एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया ताकि वो प्रोडक्ट भी आप यूज़ करें और अपनी की गैस की जो नीड है या पावर जनरेशन की जो नीड है वो आप पूरी कर सकें। सही। तो गैस जनरेट करने के बाद जी तो क्या चीज़ बचती है? कोई फुजला बचता है उसका या कोई बाकियात होती हैं उससे, बिल्कुल। उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता अब फुजला जो बायोगैस पहले ऑलरेडी बना रहे हैं उसमें वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम उसमें क्या करते हैं कि वैल्यू एडिशन करते हैं जिसमें NPK की जो परसेंटेज है वो हम इन्हांस करके देते हैं ताकि लोग जो कन्वेंशनल तरीके से बना रहे हैं हम उसमें वैल्यू एडिशन करके दें ताकि फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा? अच्छा, ये बताइएगा कि हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि जी हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि एक आम सारिफ को जी आपकी इस प्रोडक्ट से, इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल। क्या फ़ायदा हो सकता है, वो कैसे फ़ायदा उठा सकता है? आम शहरी है जिसने अपने घर की एक गैस की ज़रूरत पूरी करनी है उसके लिए भी एक हमने मॉडल तैयार किया है जिसमें वो जैसे घर के एक वाटर टैंक होते हैं सेम एज इट इज़ हमने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है। वो सनलाइट पे हम रखते हैं, उसके अंदर आप फीड डालें, गैस जनरेट होगी और उसके अंदर जो मॉइस्चर और स्मेल का एक इशू होता है हर एक शख्स को, वो हम साथ एक ऐसा अपना डिज़ाइन जो है रिसर्च बेस्ड वो हम फ़िल्टर देते हैं साथ, सही। जिससे वो मसला हल हो जाता है। आप कुकिंग के लिए 3 टाइम का खाना जो है आप उससे पूरा अपना मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, ये बायोगैस से ये वाकई मसला आता था कि स्मेल का एक इशू होता था, बिल्कुल। तो इस हवाले से आप बताएंगे कि ये कैसे इस स्मेल को आप ख़त्म करते हैं? हमने जो अपना एब्जॉर्बेंट रेडी किया ना वो भी वेस्ट से ही जनरेट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने बाहर से इंपोर्ट की है कि हमें बाद में कोई मसला होगा, ख़त्म हो जाएगा तो हमें जो है ना हमारा इंपोर्ट बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपका वो यूटिलाइज़ होने के बाद हमारे पास जो वेस्ट है उसी से ही हमने अपनी रेसिपी तैयार की है। आप जो है ना दोबारा परचेज़ कर लेंगे, जैसे वाटर फिल्टर्स हम रिप्लेस करते हैं विद टाइम जो है ना 3 मंथ्स का हमारा टाइम पीरियड है, वो इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो है आप रिप्लेस कर लें। इस जो आपका ये सेटअप है, इस सेटअप को आपने नाम क्या दिया? इस प्रोडक्ट को क्या नाम दिया? डोमेस्टिक के हवाले से हाँ जी।
बायो स्पार्क का हमने अभी तक उसको हमने नाम दिया है। नेक्स्ट इसमें अगर जो चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे वो हमारी ऐड होती रहेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका किस सतह तक इस्तेमाल किया जा सकता है? अभी हमने डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों लेवल पे हमने लॉन्चिंग कर दी है अल्लाह के करम से, और हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री में जितनी भी जो वेस्ट जनरेट हो रही है ईटीपी के थ्रू, और हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे बायोगैस से ऑनवर्ड ये हमारा मॉडल लगेगा, और ऑनवर्ड जो है उनके जो बॉयलर्स चलते हैं, बॉयलर से फिर वो स्टीम जनरेट करने के बाद पावर जनरेट करते हैं, वो सारे का सारा मसला इसके थ्रू हम हल कर देंगे इंशाल्लाह। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि आपका ये सिस्टम लगाने के बाद एक सारिफ जी गैस की परेशानियों से और घर के कचरे को ठिकाने लगाने के मसले से जो है आज़ाद हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इवन कि आप पाकिस्तान को भी इस लेवल पे लेके आ सकते हैं, अपने वेस्ट से ही इतनी एनर्जी बना सकता है कि वो बाहर से कोई चीज़ नहीं लेगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा सकती है। एग्जैक्ट बिल्कुल की जा सकती है, जनरेट भी हो रही है। हम उसको एक एडिशन कर रहे हैं, उसकी बेहतरी कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन करके, कि जहाँ आपने लोड एक जनरेटर जो है वो 7 एम्पेयर उठा रहा है, हम उसको बढ़ा के 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर 10 एम्पेयर तक लेके जा सकते हैं। यानी कि इसके जो फ़वाइद हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपके घर की गैस बन जाती है, दूसरा आपका घर का कूड़ा करकट ख़ास तौर पर किचन वेस्ट जो है वो ठिकाने लग जाती है। इसके बाद जो है तीसरा पहलू इसका ये है कि इससे आप एनर्जी भी पैदा कर सकते हैं जनरेटर के ज़रिए गैस पे, और इसके अलावा इससे क्या एडवांटेज हो सकता है? अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक डेयरी फार्मर है या पोल्ट्री फार्मर है, उसके पास वेस्ट बल्क क्वांटिटी में है, वो अपना गैस की नीड पूरी करेगा, सेकंड वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करेगा, थर्ड उसका जो वेस्ट निकलेगा गैस प्रोडक्शन के बाद वो स्लरी फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होगी, फिर चौथा एक प्रोडक्ट और निकलता है एलिमेंटल सल्फ़र, वो भी जो है ना एग्रीकल्चर जो है वो पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करता है, वो भी अगर यहाँ से लेना चाहेगा वो भी ले सकता है। मतलब एक बायो प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास एक रेंज है, जो कस्टमर डिमांड करेगा वो ले सकता है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह से दुनिया भर में वेस्ट एक बहुत बड़ा मसला है, मगर हमारे नौजवान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि उस वेस्ट को इस अंदाज़ में ठिकाने लगाया जा रहा है कि उससे वो वेस्ट नहीं रहता, वो इंतहाई यूज़फुल हो जाता है। उससे अल्टरनेट पावर ऑफ सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और अल्टरनेट जो है वो गैस की सहूलत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे बायो फर्टिलाइज़र भी बन रही हैं। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।